मैं आज आपके सामने घरेलू नुस्खे के अंतर्गत कुछ रसोई की टिप्स लेकर आई हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से सुने और सब आपके काम की बात है, आपके रसोई संबंधी बहुत ही जानकारी की बात है। तो आशा है कि आप मेरा पूरा वीडियो देख करके और पसंद करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए, आजकल बरसात के दिन हैं, जब बरसात हो जाती है, सीलन रहती है, मौसम में आर्द्रता है, तो ऐसे में क्या है, आटा है, चावल है, दाल मसाले हैं, इनमें कीड़ा लग जाता है। कहीं घुन लग जाता है तो कहीं कीड़ा लट्टे वाला या कोई कैसा भी कीड़े लग जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो जो चतुर गृहिणी होती है वो इन सब से बचा करके रखती है, अपने सामान को सुरक्षित रखती है। और आपको भी चतुर गृहिणी बनना है और अपने सामान को ख़राब नहीं होने देना है, सुरक्षित रखना है। उसके लिए आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो अपने दालें हैं रोज़ तो एक साथ मंगाई नहीं जाती, इकट्ठी मंगाते हैं। तो दालें जो अपने भांड में पड़ी हैं उनके अंदर 2-3 पत्ते तेज पात के रख दें खुले, और एक पुड़िया में 2-3 लौंग रख दें। मजाले कीड़ा लग जाए, सवाल ही नहीं। आप 6 महीने रखो ना दाल को। तो कहने का मतलब कि दालों को सुरक्षित करने के लिए तेजपात और लौंग रखें। आपको आटे के अंदर, गेहूं का आटा जो है या दूसरा भी आटा है, उसके अंदर एक पुड़िया के अंदर साबुत सूखी लाल मिर्च डाल करके वो पुड़िया खुली उसमें रखनी है। जब आप आटा निकालो, उसको पुड़िया को निकाल लो, फिर वापस रख दो। तो उस कीड़े को मिर्ची की गंध पसंद नहीं है, तो इसलिए आटा आपका सुरक्षित रहेगा और उसमें कीड़ा सुसरी कुछ नहीं लगेगा। इसी तरह चावल है, हम कभी कभी थैली इकट्ठी ले आते हैं 20 किलो की, 10 किलो की, कि रोज़ कौन लाए, बनाने होते हैं जब चाहे जब। तो इस मौसम में कीड़ा लग के बड़ी परेशानी हो जाती है, कीड़ा सुसरी लग जाता है। तो ऐसे में लाते ही उन चावलों को जो है उसमें थोड़ा सा हाथों में तेल लगाकर या उसमें बूंदे 2-4 डालकर और हल्दी डाल दें। तेल भी इसलिए थोड़ा सा डालना है ताकि हल्दी उस पर चिपट सके, उसके ऊपर लग जाए दानों पे। तो कुछ लोग नमक डालते हैं, पर नमक से कोई विशेष लाभ नहीं। मैं तो हल्दी और तेल सरसों का लगाती हूँ। तो सारे खुले डाल करके और उनको हाथों से ऐसे ऐसे मसल लें, ऊपर नीचे कर लें, हाथों से मसल लें, ताकि सारे चावलों में अच्छी तरह से वो हल्दी लग जाए। हल्दी लगने के बाद, सरसों का तेल कड़वा होता है और हल्दी तीखी होती है, कड़वी होती है, तो उस कारण से हमारे चावल सुरक्षित रहेंगे। साल, 2 साल, 4 साल भी पड़े रहें, कभी हमारे चावल जो है ख़राब नहीं होंगे और ना कीड़ा लगेगा। तो इस प्रकार आप चावलों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग धनिया जब हरा होता है उसको सुखाते हैं, छाया में रखते हैं। मैं रखती हूँ, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। मीठा नीम है, धनिया है, सूखा पुदीना है जो छाया में सुखाया जाता है। इसके अलावा पन्ना मेथी है, चाहे घर में सुखाओ या बनी बनाई लाओ। यानी इन पत्तों को भी सब्जी में डालने से पहले हाथ सूखे होने चाहिए या चम्मच से डालें सूखे से, वो भी गीले हाथ नहीं होने चाहिए, उससे भी कीड़ा लगने का डर रहता है। और दूसरी बात, पूरा सूखने के बाद ही उसको जिस शीशी या भांड में या डिब्बे में डालते हैं तो पूरा सूखने के बाद डालें, उससे वो सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हम रसोई में क्या रखते हैं, अचार का जिनको शौक़ है वो 2-4 तरह के अचार डाल के रखता है। मैं तो 3-4 तरह की अचार रखती हूँ, मुझे शौक़ है। तो देखिए, अचार जो हैं वो
उसमें कभी गीला हाथ नहीं डालें, कभी अन्न के हाथ से भी अचार नहीं निकालें। आपका आटे का हाथ है, आपने थोड़ा सा यूँ पोंछा झटकाया और उसके आटे के हाथ से लगा लिए तो उससे भी अचार में आपके फफूंद आ जाएगी, खराब हो जाएगा, मुस जाएगा। तो अचार हमेशा सूखे चम्मच से, कड़छी से निकालें। और विशेषकर लेडीज़ मासिक धर्म के दिनों में अचार के नज़दीक ही नहीं भटकें, क्योंकि इसके जो जर्म्स होते हैं उससे भी अचार खराब हो जाता है। यदि वो सूखे चम्मच से भी निकालेगी तो भी उसका असर पड़ सकता है। इसलिए कृपया 3-4 दिन 5 दिन वो दूसरे से अचार ले ले, खुद नहीं हाथ लगाए। तो इस तरह अचार सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा सोने से पहले एक तो चूल्हा हो चाहे गैस हो, उसको कुछ गिरा हुआ है उसको धोकर साफ़ करके रखें। बर्तन रात को मांज कर सोएं। कभी सैंक में बर्तन जूठे नहीं होने चाहिए, कहते हैं उससे कंगाली आती है। इसलिए कंगाली से बचना है तो साफ़ सफाई रखें। अपने धर्मशास्त्रों में भी ऐसा माना जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी विचरण करते हुए लक्ष्मी जी रात को रसोई में आ जाती है, देखती हैं यदि साफ़ सुथरा है तो वो आशीर्वाद देती है, जिससे वो फलता फूलता है, धन धान्य अन्न अनाज से भंडार भरे रहते हैं और सब तरह से संपन्न रहता है। और यदि कहीं जूठे बर्तन पड़े हैं, चूल्हा गंदा पड़ा है, यानी गंदगी पड़ी है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी की एक विरोध ऑपोजिट बहन है कुललक्ष्मी, तो वहाँ कुललक्ष्मी का निवास होता है। कुललक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके चारों तरफ छा जाती है और आप कंगाली की वो ठेठ कंगाली में फंस जाते हैं, अर्थात गरीबी आ जाती है, धन का नाश हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए रसोई को रात को भी साफ़ सुथरा करके सोएं, सफाई रखें। धन्यवाद।